जो हमने इनसे वादा किया था, वादा नहीं मतलब वो पॉइंट्स जो हैं, एक चार्टर ऑफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने इन राइटिंग लिखा था, उस पर साइन भी हुए थे। वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे अमल होगा। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के साथ चीजों को डिले किया, यानी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। बिल्कुल। ये कराची में जो बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ थी वो आपकी क्या थी, और अब आप सिर्फ ये है वो देंगे भी कुछ या नहीं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पे। जी बिल्कुल करेंगे, हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ हमने उनको मना तो किसी चीज पे किया ही नहीं। तो गवर्नरशिप दे रहे हैं अली साहब, गवर्नरशिप एडमिनिस्ट्रेशन जो कराची की है वो दे रहे हैं, आप उनको हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, जो बाकी उनके फंड्स के मामलात हैं वो हो रहे हैं, मरदमशुमारी के दफातर खोलने की कुछ मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं आप। देखें, जो जितनी चीज़ें फेडरल सब्जेक्ट जो नहीं है वो जो सिंध हुकूमत के हाथ में है, वो सब चीज़ें जो हमने इनसे वादा किया था, वादा नहीं मतलब वो पॉइंट्स जो हैं, एक चार्टर ऑफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने इन राइटिंग लिखा था, उस पर साइन भी हुए थे। वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे अमल होगा। मगर जाहिर सी बात है, जब एक मुल्क, जब हमने टेक ओवर फेडरल और सिंध हुकूमत और सब इत्तेहादियों ने जब टेक ओवर किया, हमारी जो हुकूमत आई फेडरल में, तो काफ़ी चीज़ों का सामना था हमें। इकोनॉमी हो गई, फिर आते ही यहाँ बल्दियात का फर्स्ट स्टेज सिंध के उनके इलेक्शन हुए, वो हुए तो जाहिर सी बात है मसरूफियात थी, काफ़ी चीज़ें मुश्किलात का सामना था जो हम कर रहे थे। मगर हम अभी भी बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और हमारी काफ़ी तवील मीटिंग्स इस पे हुई हैं। इसलिए जो उन्होंने चीज़ें हमसे डिमांड की हैं या जो मांगी हैं वो दे नॉट 1+1=2, सिंपल नहीं है। उस पर डिस्कशंस और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि उनको कैसे कहाँ क्या करना है और कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ना है, तो वो बातें चल रही हैं। हमने मना तो बिल्कुल चले, वो बातें आप भी कर रहे हैं, मना आप भी नहीं कर रहे। अब वो वजीर आजम से के पास जा रहे हैं, देखते हैं कि मामलात कहाँ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आगे बढ़ना एक और बड़ा अहम मामला है, वो मामला ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत हमजा शहबाज की क्या वाकई लड़खड़ा रही है। एक तरफ 5 अराकीन जो मखसूस नशिस्तों पर है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि ठीक है फिर इंतखाबात दोबारा करवा लेते हैं वज़ीर आला के लिए। कानूनी मामला क्या है? अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ ही हैं। अजहर साहब, ये एक तो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देना पड़ा अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप करें, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था। अब दोबारा से मामला ये है कि जो ये क्या हैसियत क्या रहेगी अब अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, बजट तो इधर पास हो रहा है, अब बाकी चीज़ें हो रही हैं और ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो ये कानूनी हैसियत पंजाब में अब क्या है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस जीत कर भी हार गई, वो मैं कैसे बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के साथ चीजों को डिले किया, यानी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नोटिफिकेशन अब आएगा, जारी करेगा। इलेक्शन कब का, यानी ये 17 मई का जब ये फैसला आ गया था और 20 मई को जब ये फैसला, मई को पांचों की पांचों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है। जस्टिस शाहिद भाई साहब के पास कल आया और 2 घंटे में ये फैसला हो गया वजीर आला को निकालने का, और हलफ वाले मामला ये तकरीबन 2 माह के करीब है, अदालतों में चल रहे हैं, लार्जर बेंच के पास, सिंगल जज के पास। अब फाइनली अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हलफ वाला मामला जो है वो एक तरफ रह गया। अब उनकी दाखिलियत के हवाले से मामला ये हो गया कि लार्जर बेंच ये कह रहा है कि ये मामला जो कि 16 तारीख वाले दिन एक 197 वोट थे, 25 आप निकाल दें तो 172 वोट रह गए हैं। 172 वोट है, सिंपल मेजोरिटी से ये कम है। अब सिंपल मेजोरिटी से ये कम है तो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 में है, सेकंड पोल होगा, थर्ड पोल होगा, जो भी मेजोरिटी में होगा वो आला पंजाब ले जाएगा। अब क्या है, और अब वो 16 पे जा रहे हैं तो 25 वोट काउंट नहीं होने। आज अदालत के सामने बताया कि 5 का तो नोटिफिकेशन हो रहा है, ये तो 5 ये उसमें शामिल होंगे। अदालत के रिमार्क से कि हम आप 16 तारीख को वापस जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा तहरीकी अदम एतमाद 9 को, वैसे तो 3 को होनी थी, 9 से 3 को लेकर गए। तो यहां भी अगर देखें
यहाँ क्या है, अब आपको लेके जाएंगे 16 तारीख को। तो 16 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 5 मखसूस नशिस्तों के वोट नहीं होंगे। जब वो वोट नहीं होगा, तादाद रह जाएगी गालबन 168 या 169 के करीब। और अगर इनके पास 172 है, जो कि इनके पास पहले नाराज अरकान थे, वो नाराज अरकान इन्होंने अपने साथ शामिल कर रही हैं। अब हमें तो यकीनन सोचना पड़ना है कि सारे मामले को, यानी कल का फैसला मुतवक्को है। और आज माइंड लार्जर बेंच ने तकरीबन ये दे दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।